इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पर अरमान मलिक, उनकी पहली पत्नी पायल मलिक और दूसरी पत्नी कृतिका मलिक की इन दिनों खूब चर्चा है। बहुत ही अनयूजुअल सी ये जोड़ी है, जिस जोड़ी की चर्चा अलग अलग तरीकों से हो रही है। आपके जहन में भी बहुत से सवाल होंगे, मेरे भी मन में बहुत से सवाल आए और सोशल मीडिया यूजर्स के जहन में भी बहुत से ऐसे सवाल जिनको वो कमेंट सेक्शन में पूछ भी लेते हैं। बहुत सी ट्रोलिंग का सामना भी इन दिनों ये तीन लोगों की जोड़ी कर रही है। ऐसे में सवाल बहुत से मीडिया कर्मियों के जहन में भी थे। वो बिग बॉस के घर में पहुंचे और वहां एक एक करके जो सवाल पूछे गए, आप यकीन जानिए जब वो वीडियोस आप देखेंगे, अगर गलती से भी आप कमेंट सेक्शन में जाएं तो आपको मालूम होगा कि कितनी दिली तसल्ली आम लोग और सोशल मीडिया यूजर्स इस वक्त महसूस कर रहे हैं। जैसे और जिस तरीके के सीधे और छुपते हुए सवाल इन लोगों से पूछे गए, इन लोगों से पूछा गया और अरमान से इनफैक्ट ये पूछा गया। एक महिला पत्रकार थी, उन्होंने पूछा कि भाई इस रिश्ते में जो कि पति पत्नी का रिश्ता है, आपकी दो पत्नियां हैं, एक बायोलॉजिकल नीड होती है, तो फिर कौन से दिन कौन सी पत्नी के साथ आप रहते हैं, रोमांस करते हैं, ये कैसे तय होता है। अरमान मलिक ने यहाँ पर बहुत ही बेहुदा और बहुत ही भद्दा सा जवाब दिया। वो चाहते तो इस सवाल को डक कर सकते थे, टाल सकते थे या किसी और शब्द में इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि मैडम जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता, और जब जिसके साथ मूड करता है तब उसके साथ में आगे आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। अरमान मलिक के इस भद्दे कमेंट के बाद अब सोशल मीडिया पर जो यूज़र्स हैं वो और ज़्यादा ट्रोल इन तीन लोगों की जोड़ी को कर रहे हैं। पायल मलिक जो कि घर से बाहर निकल चुकी हैं और पायल मलिक के ज़रिए अलग अलग तरीके से इस तीन लोगों की जोड़ी पर अब रिएक्शन दिए जा रहे हैं। पायल मलिक कहती हैं ट्रोलर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, वो तो तलाक ले लेंगी। पायल मलिक कहती हैं कि ट्रोलर्स इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं कि मैं तो सुसाइड कर लूँगी। कभी पायल मलिक कहती हैं जो घर में 4 बच्चे हैं, इनकी परवरिश पर गलत असर होगा, अभी तो छोटे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे, बड़े होंगे तो कैसा उन्हें लगेगा कि उनके एक पापा और 2 मम्मियाँ हैं और दोनों मम्मी के साथ में पापा रहते हैं, तो इससे परवरिश पर अलग और गलत असर होगा। इसलिए पायल मलिक ये डिसीजन लेना चाह रही थी। हालांकि कृतिका मलिक जो कि दूसरी पत्नी है अरमान मलिक की, उनकी मां को बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि पायल मलिक ने अपनी बातों में ये भी कहा था कि कृतिका मलिक यानी कि गोलू जो है दूसरी पत्नी, वो अलग रहेगी और मैं अलग रहूंगी। बस एक माँ को बड़ी चिंता हुई कि उसकी बेटी का घर कहीं टूट ना जाए, या फिर कृतिका जो कि दूसरी पत्नी है, चूंकि कानूनन अधिकार तो कृतिका का है नहीं इस तरह से अरमान के साथ रहने का। हालांकि वो धर्म परिवर्तन करके संदीप से अरमान बने हैं, तो खुद को मुस्लिम बताकर उन्होंने 2 बीवियां यानी कि 2 अपनी पत्नियां रखी हुई हैं निकाह करके, जो कि मुस्लिम धर्म में आप समझते हैं कि अलग तरीके से ये कानून होता है। अब इन सब बातों के बीच में कृतिका मलिक की मां पहुंच गई पायल मलिक को समझाने, और पायल मलिक जो कि रोते हुए कहती हैं कि मैं ट्रोलर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया था, मैंने कोई ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में फैसला लिया था। कृतिका मलिक की मां ने ये समझाया कि जो ट्रोलर्स हैं वो कहते रहेंगे तुम कुछ भी कर लो अपने लाइफ में, लेकिन अगर किसी दिन दिल पर ये चीज़ें लग गई और तुम्हारे दिल को धक्का पहुंचा तो ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, पीछे से क्या होगा कृतिका का, अरमान का और इन छोटे छोटे बच्चों का। पायल को देर से ही सही ये बात समझ में आई है और फिर पायल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी साझा करती हैं अपने ब्लॉग के जरिए कि अब वो डिवोर्स नहीं ले रही हैं और ना ही वो अपनी जान देंगी। हाँ, वो ये ज़रूर कहती हैं कि अरमान और कृतिका जब घर से बाहर आ जाएंगे तो उन दोनों के साथ बात करके मैं आगे के फैसले पर विचार करूंगी कि हमें क्या करना चाहिए या फिर इस तरह की चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। हालांकि पहले तीनों ही बहुत मजबूती से ये कहते थे ट्रोलर्स का या भद्दे कमेंट्स का हमें कोई असर नहीं होता है, लेकिन हाँ असर होता है, इंसान हम सब हैं, दुख होता है। इधर पायल मलिक घर से बाहर रो रही है तो उधर कृतिका मलिक घर के अंदर रो रही है, क्योंकि मीडिया वालों ने तो ये भी कह दिया कि भाई जो डायन होती है वो भी 10 घर छोड़ देती है। आपने तो अपनी बहन जैसी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसी का घर तोड़ दिया, उसी का आपने पति चुरा लिया, आखिर ऐसा आप कैसे कर पाई। साथ ही कृतिका मलिक को इस बात पर भी लपेट दिया गया, यानी कि निशाने पर ले लिया गया, जब बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट विशाल ने ये कहा था कि भाभी सुंदर है, भाभी मुझे अच्छी लगती हैं, और इस बात पर कृतिका और अरमान ने बहुत बवाल किया था। अरमान ने तो विशाल को थप्पड़ तक मार दिया था। इस पर कृतिका से सीधा पूछ लिया गया कि भाई आप दूसरे के पति को छीन गई, दूसरे के पति के साथ आप 7 दिन के अफेयर में शादी आपने कर ली, तब आपको इनसिक्योर नहीं लगा, तब आपको नहीं लगा कि गलत आप कुछ कर रही हैं। अरमान मलिक जो कि अपने वीडियोस में बहुत से नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं, मीडिया कर्मी ने यह भी कह दिया कि भाई नैतिकता का पाठ आप तो मत ही पढ़ाइए, आप कैसे कहते हैं कि मैंने दोनों को रख रखा है, या ये कोई चीज़ है क्या, कोई सामान है क्या जिन्हें रख लिया, आपके पास ये चॉइस थी कि आप चीटिंग ना करते, लेकिन यहाँ आपने चीटिंग की और चीटिंग एक क्राइम है जो आपने किया, और आपने पायल के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं था।
बातों बातों में अरमान मलिक और कृतिका मलिक इस बात को घुमाते हुए भी नजर आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, तीनों की सहमति से ऐसा हुआ, हमने बहुत बुरा वक्त देखा है, इस तरह के सवाल हमें मत कीजिए। या कृतिका मलिक बहुत फूट फूट कर रोई भी और कहने लगी कि न जाने क्या क्या मुझे कहा जा रहा है, इतने वक्त से मैं ये गलत बातें सुन रही हूँ। और डायन सुनने के बाद तो बहुत फूट फूट कर वो बिग बॉस के घर में रोई हैं। अब इन वीडियोस पर भी अगर आप कमेंट सेक्शन में चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कर्मा। मैक्सिमम जो कमेंट्स हैं जो मेरे सामने आए उसमें लोगों ने कहा है कि ये कर्मा है, आपने पायल मलिक का घर तोड़ा, पायल मलिक को खूब रुलाया। पायल मलिक अपने पति और अपने पति से अलग रही करीब 1 या 1.5 साल, अपने एक छोटे बच्चे चीकू के साथ में वो अलग हो गई थी। वो टाइम पायल मलिक के लिए बहुत मुश्किल था। इधर अरमान ने दूसरी शादी कृतिका मलिक से कर ली थी। अब पायल के सामने मजबूरी ये थी कि वो अपना घर छोड़कर अरमान मलिक के साथ आई थी, यानी कि वहाँ भी लव मैरिज की गई थी वही 6 से 7 दिन के अंदर। तो अरमान मलिक के कैरेक्टर को लेकर भी अलग अलग से सवाल हैं। सवाल इसलिए भी कि सबसे पहले एक शादी की, वहाँ से डिवोर्स दिया, फिर दूसरी शादी पायल के साथ की, फिर पायल के रहते हुए तीसरी शादी अब कृतिका मलिक से हुई है। और इन सब के बीच में आपको ये भी मालूम होगा कि एक नाबालिग बच्ची जो कि महज 11 साल की थी, उसके साथ रेप का भी इल्ज़ाम अरमान मलिक के ऊपर लगा है, जिसके चलते एफआईआर भी हुई। और जानकारी ये भी है कि 14 महीने अरमान मलिक को जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद जैसे तैसे जेल से बाहर जमानत पर है। लेकिन अरमान मलिक कहते हैं कुछ गलत नहीं है, एफआईआर में बहुत सी गंदी बातें हैं जिसमें मालूम होता है कि ड्रग कंज्यूम करने वाला अरमान मलिक, जिसने ड्रग का इंजेक्शन उस छोटी बच्ची 11 साल की बच्ची जो घर में काम करती थी झाड़ पूछ का और चीकू को संभालने का, यानी कि जो इनका पहला बच्चा है उसे संभालने का, उसके साथ ये सब कुछ किया। और पायल मलिक ये जानती थी। पायल मलिक वहाँ भी खामोश रह गई, सभी आरोपों को गलत बता दिया। पायल मलिक जब दूसरी शादी कृतिका मलिक से कर ली अरमान मलिक ने, तो भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आकर अब साथ में रह रही है। तो सवाल ये है कि कहीं पायल अरमान को प्रोटेक्ट करते करते गलत दिशा में तो नहीं जा रही कि पहला क्राइम छिपाया, सबसे पहला डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी हो गई, दूसरी शादी होते हुए तीसरी शादी कर ली, फिर इस बीच में रेप का इल्ज़ाम भी लग गया। इस तरह ब्लाइंडली सपोर्ट करना कितना ज़्यादा गलत हो सकता है या कितनी चीज़ों को बढ़ावा दे सकता है, ये हम इन तीनों की स्टोरी में देख रहे हैं जो लगातार अप्स डाउन से गुजर रही है। इन सब के बीच ही बिग बॉस का फिनाले बहुत ज़्यादा नज़दीक भी आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं भाई कोई भी जीत जाए। ये मैं मैक्सिमम सोशल मीडिया यूज़र्स की बात कर रही हूँ। लोग कह रहे हैं कोई भी जीत जाए, ये 2 लोग तो बिल्कुल ना जीते, जिसमें अरमान मलिक और कृतिका मलिक को हेट लोग कर रहे हैं। आप इन तीनों की जोड़ी को कैसे देखते हैं और ये रिश्ता कितना ज़्यादा जायज़ आपको लगता है या फिर किसकी गलती इन तीनों में आपको लगती है? सोशल मीडिया पर चूंकि इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है, इसीलिए सभी जानकारियों को समेट कर ये वीडियो हमने आपके सामने रखा। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स आपके सामने आगे लाते रहेंगे। बाकी जो आप सोचते हैं इन तीनों की जोड़ी को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।